नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज के दिन में गोल्ड में क्या हो सकता है, कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। आज के दिन में कोई मेजर हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ नहीं है, इसलिए आज हम फॉरेक्स फैक्ट्री का साइड में नहीं जाके सीधे चलेंगे चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि हम कहाँ से क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल समझेंगे। और अगर जियोपॉलिटिकली बात करेंगे तो अभी ऑलरेडी सीज़ फायर हो रखा है, आप सभी लोग को पता है। और रशिया यूक्रेन का भी जो वार है अभी मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो थोड़ा सा उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अच्छा है। वार का जो स्थिति है थोड़ा शांति माहौल पे है और यूएस और चाइना का जो है एक डील भी हो चुका है, ट्रेड एग्रीमेंट का, जो कि वो लोग बीच में बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगा दिया था। तो ये सब की वजह से मार्केट का जो ट्रेंड है अभी बदल चुका है और मार्केट जो है खास करके गोल्ड जो है मार्केट सेल होना चाहिए अभी कुछ दिन तक। चलिए हम चलते हैं सीधे चार्ट पे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ आ गए हम डेली का चार्ट पे और डेली के चार्ट के माध्यम से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेली का चार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों से कंटिन्यू मार्केट जो है सेल हुआ है। अगर पिछले 10 दिन का बोलने से 2 हफ्ता से, ठीक है। तो इसका अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे रेजिस्टेंस अगर इसको मिला 3456, वहाँ से लेके ये यहाँ पर 3245 तक मार्केट आ चुका है, यानी $200 तो मार्केट जो है ऑलरेडी नीचे आ चुका है, ठीक है। अब बात है कि ये इम्पोर्टेंट जो एक सपोर्ट था, इससे आज के दिन में मार्केट पिन करके ऊपर गया है। तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है ये रिट्रेसमेंट ले रहा है और इसका रिट्रेसमेंट का लेवल अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये आपको मैंने यहाँ पर जो एक लगा रखा है एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस है आपको 3292 में, दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको 3446 में और मैक्सिमम मुझे लगता है कि यहाँ पर 3344-45 यहाँ तक मार्केट दोबारा आना चाहिए। यहाँ से फिर मार्केट को रिजेक्ट करके नीचे आना चाहिए। तो ये रिट्रेसमेंट भी बनता है और जितना अगर आप बात करेंगे यहाँ से जो मार्केट का मूव हुआ है, अगर $200 का अगर हम 60% निकालते हैं तो लगभग $120 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर आप 3246 से 120 जोड़िए तो हो जाएगा आपको 3360-64 हो जाता है। तो 3360 और 64 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये आपका जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये 3350 का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो है एक रिट्रेसमेंट बन रहा है। तो मार्केट यहाँ तक मार्केट अगर आता है और यहाँ से भी रिट्रेस करके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर चला जाता है तो फिर इसका जो ट्रेंड है बदल जाएगा, फिर ये जो इसका जो सेल ट्रेंड अभी बना हुआ है वो नहीं रहेगा, फिर इसका जो ट्रेंड है बदल जाएगा। तो यहाँ तक ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि ये जो 3355 और ये 58 के बीच का जो 60 का जो बीच का जो ये जगह है, यहाँ से मैक्सिमम हमें सेलिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और बाकी जो रेजिस्टेंस है वहाँ से तो हमें सेल लेते रहना चाहिए। और हम छोटा टाइम फ्रेम के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन सा हमारा सप्लाई जोन है जहाँ से कि हम अच्छा से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग जो डिमांड जोन है वो ये है आपको 3177 से लेके 3154 के बीच में, और फिर यहाँ पर अगर आ जाता है 3100 के पास में तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ तक आएगा, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है शायद जल्दी, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से तो गोल्ड को सेल होना है और मार्केट यहाँ तक इधर में कहीं पर भी आ सकता है। तो छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन में हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अगर हम बात करेंगे तो पूरा आने वाला सप्ताह में क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है और यहाँ से फिर इसको डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। हम H1 के हिसाब से देखेंगे जिससे कि आज का पता चले कि आज हम क्या करेंगे। तो आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वही रिट्रेस वाला बात है, यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो एक्चुअली में सेल जोन पे है, तो यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। लेकिन अगर जिस प्रकार से ये 2 कैंडल क्लोजिंग दिया है, पिछले 3 कैंडल के ऊपर का हाई का ऊपर में क्लोजिंग देखिए, ये फिर ऊपर में जाके आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
पिछले 14 कैंडल के ऊपर में इसका क्लोजिंग मिल चुका है, तो ये थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर अगर क्लोज़ कर देता है इसके ऊपर में, तो मार्केट यहाँ पर मीट करेगा। ये 3300 तक मार्केट ज़रूर जाएगा, और अगर इसको फिर ब्रेक करता है तो फिर इसका अगला लेवल आपको 3119 और 22, उसका फिर 34 और 37, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से तो अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ और यहाँ, ये 2 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट करने वाली बात होगा। 3440 वाला जो एरिया है, 37 से 40 वाला एरिया, और ये जो 55-51 वाला एरिया, ये 50 से 51, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से कि मार्केट का अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। फिर अगर इससे आगे निकलता है तो गैप को फिल करके भी आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, पहले भी मैं बता रखा हूँ। और नीचे में अगर हम नीचे आता है तो कहाँ से हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो एक तो अपॉर्चुनिटी यहाँ से एक बार चला गया लेके, और दूसरा अब यहाँ पर है आपको 3200, 33 और 37 का, और उसके बाद फिर तो नीचे हमारा एक अच्छा खासा डिमांड जोन है 3208 और 4 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस जोन के हिसाब से प्लान को करना पड़ेगा तैयार, तब जाके हमें मिलेगा सफलता, ठीक है। ये 3250 और 45 वाला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था, जहाँ से ये मार्केट यहाँ से आज रिवर्स होके गया है। M15 के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको वही मिलेगा, बहुत शानदार ये सेलिंग जोन है ये। अब यहाँ पर देखना है, जब तक इसकी नीचे अगर अच्छा से क्लोजिंग नहीं मिलता है, अगर ये 3-4 कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगा M15 में, तब जाके सेल लेंगे और इसका सेल का प्रॉफिट यहाँ तक, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पर हम बाई जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा से प्लान करके ट्रेड को प्लान कीजिए, और ये सारा जोन है इसको आप, और बाकी जोन का अपडेट हम हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर देते रहते हैं। आप हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका आपको फ़ायदा मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये सारा जोन है यहाँ पर, इस जोन को आप नोट कर सकते हैं, इस जोन के हिसाब से आगे प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम चलेंगे H1 का अब चलेंगे हम DXY को समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं DXY में। तो DXY को अगर देखेंगे तो DXY भी डाउन ट्रेंड पे ही है, और इसका डाउन ट्रेंड आप देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सा एक डिसेंडिंग चैनल है जिस पे कि मार्केट घुसा हुआ है, और बीच में एक बार निकला भी था लेकिन फिर से वहीं पर आ गया। तो अभी इसका टारगेट फिर अगर डिसेंडिंग चैनल के हिसाब से देखेंगे तो इस लेवल को दोबारा आ सकता है, यानी कि अगर बात करेंगे तो US डॉलर के लिए भी, US डॉलर भी डाउन ट्रेंड पे ही है, तो इसको हम सेल का अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। चलिए DXY का हम ये H1 का चार्ट में है, तो DXY का H1 का चार्ट में देखिए यहाँ पर रेंज बाउंड वाला स्थिति में है। तो देखेंगे कि इसको ब्रेक अगर करता है, ये जो 96.6 के नीचे 96.6 से लेके 96.5 अगर इसके नीचे आ जाता है, तो फिर इसका जो टारगेट होगा, एक पहला टारगेट है यहाँ पर 96.1 और दूसरा है आपको 95.5। तो देखना ये है कि इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है, और ऊपर में इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर 97.15 और 97.25, इस जगह पे ये सारा जोन है। यहाँ से हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे यहाँ पर, और बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर अगर इस जगह पे आता है तब, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने का इंतज़ार करना है, या तो फिर यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर हमें सेल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम DXY में हम सेल अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, और गोल्ड में भी हम सेल अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, जहाँ से हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेलिंग को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा, और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आपका खुद का एनालाइज जरूर करिए, उसके बाद जाकर ही आप ट्रेड लीजिए। मैं इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग सीख सके क्या होता है जोन, क्या होता है लेवल, जहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकें। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।